पहले एपिसोड में हमने देखा कि वेडनेसडे की शरारतों की वजह से उसका दाखिला एक नए स्कूल में करवा दिया जाता है उसकी मर्जी के बगैर, जिसका नाम नेवरमोर एकेडमी है। यहाँ वेडनेसडे पर 2 दफ़ा कातलाना हमले होते हैं और फिर एक खतरनाक सा मॉन्स्टर वेडनेसडे के सामने उसके क्लास फेलो को कत्ल करके चला जाता है। साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि सालों पहले उसके बाप पर कत्ल के चार्जेस लगाए गए थे जो अभी तक वैसे के वैसे हैं। किस नंबर 2 के पहले सीन में ये दिखाते हैं कि शेरिफ अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में रोवन की बॉडी ढूंढ रहा है। अगले सीन में वेडनेसडे, शेरिफ और प्रिंसिपल वीन्स स्कूल में एंटर होते हुए रोवन के कत्ल की छानबीन डिस्कस कर रहे होते हैं। शेरिफ ये बताते हैं कि जंगल में दूर दूर तक किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिला, मगर वेडनेसडे बज़िद होती है कि मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। शेरिफ कहते हैं कि क्या पता तुम्हारा अपना कोई क्लास फेलो ही कातिल हो, जिस पर प्रिंसिपल वीन्स बरहम हो जाती हैं और वो शेरिफ को कहती हैं कि आप बगैर किसी बुनियाद पर मेरे स्टूडेंट्स पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यही सब बातें करते हुए वो तीनों प्रिंसिपल वीन्स के ऑफिस में दाखिल होते हैं। प्रिंसिपल वीन्स शेरिफ से कहती हैं कि मेरी रोवन के माँ बाप से बात हो चुकी है, वो उनकी भी कॉल नहीं उठा रहा और हमें लगता है कि वो कहीं भाग गया है। यहाँ वेडनेसडे प्रिंसिपल वीन्स से कहती है कि मुझे शेरिफ से अकेले में बात करनी है, जिस पर प्रिंसिपल वीन्स इनकार कर देती हैं। मगर जब शेरिफ प्रिंसिपल वीन्स को धमकी देते हैं कि वो वेडनेसडे को थाने ले जाकर बयान रिकॉर्ड कर लेंगे, तो प्रिंसिपल वीन्स मान जाती हैं। मगर फिर वो ये कहती हैं कि अगर ये बातें बाहर निकली और किसी और को पता चली तो फिर मुझे मेयर से बात करनी पड़ेगी। यहाँ वेडनेसडे शेरिफ को कहती है कि मुझे लगता है कि रोवन के कत्ल को छुपाया जा रहा है, क्योंकि हर सुराग मिटा देना बिल्कुल नामुमकिन है। और अचानक शेरिफ की साथी इंस्पेक्टर कमरे में रोवन के साथ दाखिल होती है जो बिल्कुल सही सलामत होता है। अगले ही सीन में वेडनेसडे डॉक्टर किनबिथ से अपना साइकोलॉजिकल सेशन ले रही होती है, जिसमें डॉक्टर उसे कहती हैं कि क्या तुमने ये कत्ल की बात इसलिए बनाई है ताकि तुम लोगों की तवज्जो हासिल कर सको, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। और फिर वेडनेसडे एनीड के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम गॉसिप क्वीन हो स्कूल की, तुम्हें पता है कि रोवन कैसा लड़का था। एनीड कहती है कि वो बहुत अलग थलग रहने वाला लड़का था, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ज़ेवियर थॉर्पी के रूममेट था वो। साथ ही एनीड वेडनेसडे को ये बताती है कि हम एक ऐसी रेस की तैयारी कर रहे हैं जो कश्तियों के दरमियान में होती है और उसे पोक अप कहते हैं। अगले सीन में वेडनेसडे अपने कमरे में बैठ के रोवन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रही होती है कि उसे उस पेपर पर जो रोवन ने उसे दिया था एक वाटर मार्क नज़र आता है। वो सीधा प्रिंसिपल वीन्स के ऑफिस में जाकर उन्हें कहती है कि मुझे रोवन से बात करनी है, जिस पर प्रिंसिपल वीन्स इनकार कर देती हैं कि उसे अलाउड नहीं है किसी से बात करना, उसे अब एक्सपेल कर दिया गया है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीन्स से वजह पूछती हैं मगर वो उसे नहीं बताती। प्रिंसिपल वीन्स वेडनेसडे से कहती हैं कि तुम्हें यकीनन विजन आया था, तभी तुम रोवन के पास गई थी, तुम्हारी माँ को भी विजन्स आते थे और मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। तुमने अपनी माँ से इस बारे में जिक्र किया है, लेकिन वेडनेसडे खामोश रहती है। प्रिंसिपल वीन्स वेडनेसडे को कहती हैं कि तुम्हें स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वेडनेसडे खामोशी से वहाँ से चली जाती है और वो अपने साथी थिंक को ये ऑर्डर करती है कि वो रोवन का पीछा करे और पता लगाए कि माजरा क्या है। पहले रोवन से जाके वेडनेसडे बात करती है, लेकिन रोवन ऐसे जवाब देता है जैसे उसे कल वाली कोई बात याद ही ना हो। फिर दिखाते हैं कि रोवन की टीचर उसे स्टेशन छोड़ने आती है। फिर दिखाते हैं कि रोवन अपना सामान लेके स्टेशन के टॉयलेट में घुसता है, लेकिन बाहर निकलते हुए वो कोई और ही इंसान होता है और उसके बाद वो थोड़ा दूर चलकर टनल में घुस जाता है और वहाँ जाकर उसकी शक्ल प्रिंसिपल वीन्स में तब्दील हो जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे ज़ेवियर थॉर्पी के पास जाती है और उससे रोवन के बारे में पूछती है, मगर वो कहता है कि कुछ दिनों से रोवन ऑफ चल रहा था। उसके बाद दिखाते हैं कि वेडनेसडे थिंक को डांट रही होती है कि तुम्हारी नज़रों से कैसे ओझल हो गया रोवन। उसके बाद मिस थॉर्नहिल की क्लास शुरू हो जाती है जिसमें वो लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं। अगले ही सीन में वेडनेसडे एनीड के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे जंगल में दोबारा जाना होगा ताकि मैं पता चला सकूं कि माजरा क्या चल रहा है। मगर एनीड कहती है कि तुमने थिंक के साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, पहले जाके तुम थिंक से माफ़ी मांगो। वेडनेसडे थिंक से जाके माफ़ी मांगती है, मगर थिंक पूछता है कि आखिर तुम किस चीज़ की खोज में लगी हुई हो। वेडनेसडे थिंक को वो पेपर दिखाती है जो रोवन ने उसे दिया होता है और वो उसे कहती है कि देखकर मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से कुछ बहुत गलत ना हो जाए स्कूल पर, और इसी चीज़ को मैं रोकने की कोशिश में लगी हुई हूँ। उसके बाद दिखाते हैं कि जो जगह वेडनेसडे की एक्टिविटी की थी वहाँ पर एनीड को वो छोड़ देती है और ख़ुद टायलर के साथ जंगल में खोज लगाने निकल जाती है। जंगल में वेडनेसडे को रोवन के ग्लासेस मिलते हैं, जिसको टच करते ही वेडनेसडे को विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो देखती है कि रोवन की आखिरी बार लड़ाई हुई थी ज़ेवियर थॉर्पी के साथ। उस विजन में वो एक बार फिर वो बुक देखती है और उस बुक को ढूंढने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलती। मगर मिस थॉर्नहिल वहाँ आ जाती हैं जो उससे बातें करती हैं। वेडनेसडे मिस थॉर्नहिल को वो वाटर मार्क दिखाती है और उनसे पूछती है कि इस तरह के निशान वाली बुक मुझे कहाँ मिलेगी। मिस थॉर्नहिल कहती हैं यहाँ पर एक बहुत पहले स्टूडेंट सोसाइटी हुआ करती थी, ये निशान उन्हीं का था। वेडनेसडे और थिंक ज़ेवियर थॉर्पी के रूम में जाते हैं जो कि रोवन का भी रूम होता है और वहाँ पे कुछ ढूंढने लगती है। कुछ ही लम्हों बाद ज़ेवियर थॉर्पी अपने रूम में वापस आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे छुप जाती है उससे। और फिर उसके बाद बियांका भी आ जाती है। बियांका बातों बातों में ज़ेवियर से कहती है कि तुम्हें डर था ना कि रोवन वेडनेसडे को कुछ कर देगा, इसीलिए तुम वेडनेसडे के पीछे पीछे फिर रहे थे। आखिर तुम्हें वेडनेसडे में नज़र क्या आता है, वो बहुत ही अजीब लड़की है। ज़ेवियर कहता है कि वो मुझे उंगलियों पे नहीं नचाती। बियांका कहती है कि
एक गलती पर तुम अभी तक माफ़ नहीं कर सकते मुझे। बियांका ज़ेवियर को कहती है कि मैंने कल के कंपटीशन में एनीड को हराने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है और मेरा प्लान अभी से स्टार्ट हो चुका है। वेडनेसडे ये सब कुछ सुन रही होती है। वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है, एनीड रो रही होती है और कहती है कि मेरी एक साथी जिसने कल मेरे साथ रेस में हिस्सा लेना था वो बीमार हो गई है अचानक। वेडनेसडे एनीड को कहती है कि ये सब कुछ बियांका की प्लानिंग है तुम्हें हराने के लिए, मगर तुम फिक्र नहीं करो, कल की रेस में मैं तुम्हारे साथ दूंगी और हम लोग बुरी तरीके से हरा देंगे बियांका को। अगले दिन 4 कश्तियाँ पानी में उतरती हैं कंपटीशन के लिए। कुछ दूर जाते ही बियांका साहिल पे खड़े हुए एक लड़के को इशारा करती है जो पानी में कूद जाता है और वो बेसिकली एक मरमेड होता है। पानी के अंदर जाकर वो कश्तियों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। एक कश्ती डूब जाती है। वेडनेसडे के इशारे पे थिंग जाल फेंकता है लेकिन मरमेड उससे भी निकल के भाग जाता है। एक जगह उतरकर उन लोगों ने झंडा लेना होता है। तीनों कश्तियाँ वहाँ रुकती हैं। वेडनेसडे वहाँ एनीड को कहती है कि तुम कश्ती में ही रुको और कश्ती को बियांका से बचाओ। खुद वेडनेसडे टीम का झंडा लेने के लिए भागती है। इसी के साथ जब एक और कश्ती वहाँ रुकती है और उसके खिलाड़ी झंडा लेने के लिए भागते हैं तो पीछे से एनीड उनकी कश्ती को अपने नाखूनों के जरिए नुकसान पहुँचा देती है। इतने में बियांका वाली कश्ती भी आगे रुकती है और बियांका और उसकी साथी झंडा लेने के लिए भागती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वेडनेसडे जैसे ही अपनी टीम का झंडा उठाने लगती है वहाँ की दीवार के साथ इसका हाथ लगते ही वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। जब इसकी आँख खुलती है तो आसपास कोई नहीं होता सिवाय एक लड़की के जो बिल्कुल उसी की शक्ल की है और उसके हाथ में वही किताब है जो इसे मुसलसल अपने विजन्स में नज़र आ रही है। और वो लड़की इसे कहती है कि तुम ही चाबी हो। वेडनेसडे की आँख खुलती है और वो दोबारा से भाग पड़ती है अपना झंडा लेके। कश्ती में बैठ के वो रेस दोबारा शुरू करते हैं। पानी में पहुंचते ही वो मरमेड इनकी कश्ती को दोबारा नुकसान पहुंचाने लगता है लेकिन थिंग आकर उसे घूंसा मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह से वेडनेसडे और उसकी टीम पोकर जीत जाती है। जीत के शोरगुल से निकल के वेडनेसडे कुछ देर के लिए एक पुतले के नीचे आके बैठ जाती है और उसकी नज़र उस पुतले के हाथ में जो किताब है उसके ऊपर बने डिज़ाइन पर पड़ती है और वो वही डिज़ाइन होता है जिसको वो कब से ढूंढ रही होती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वेडनेसडे फिर उस पुतले के पास आती है और उस किताब में झांकती है तो वहाँ पर कुछ जुमले लिखे होते हैं जिसे सॉल्व करने के बाद उसे मालूम होता है कि 2 दफ़ा चुटकी बजाई जाए और वो 2 दफ़ा चुटकी बजाती है तो पुतला आगे से हट जाता है और उसके पीछे से एक रास्ता निकल रहा होता है। वेडनेसडे सीढ़ियाँ उतरती है तो वहाँ पर एक और खुफिया लाइब्रेरी होती है। वेडनेसडे को वहाँ वो किताब ढूंढने पर मिल जाती है फ़ौरन और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक पेज फटा हुआ होता है। जैसे ही वो किताब अपने बैग में रखती है वेडनेसडे की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाता है और यही एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।